सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए, हम प्रायिकता से संबंधित कई टाइप के प्रश्न कर चुके हैं। आप उन प्रश्नों को अगर समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और प्रश्न लिया है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता पासे से संबंधित देखिए, सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, इस टाइप के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और एक नंबर के प्रश्न ये आते रहते हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो आपको इनको अच्छे ढंग से समझना है ताकि ये नंबर है वो आपके फिक्स हो जाए। अब देखिए, जो पासे से संबंधित प्रश्न है उसमें सबसे पहले तो आपको कुल परिणाम पता होना चाहिए। तो कुल परिणाम कितने होते हैं पासे पर? 1 से लगाकर 6। अब जो भी पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या होती कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये पासे पर कुल अंक है। अब इन अंकों में से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है कि ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं का ही भाग जाता है, दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक बहुत ही सिंपल परिभाषा आप समझ सकते हैं। या फिर ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो स्वयं और एक। देखो कैसे, यानी कि 2, राइट, 2 के अंदर सिर्फ 2 का भाग जाता है एक बार, बाकी किसी का भाग नहीं जाता, यानी 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार जैसे 3, तो 3 के अंदर 3 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, अर्थात यहाँ पर 3 है वो अभाज्य संख्या हो गई। फिर देखो 4, तो 4 के अंदर 4 का भाग जाता है एक बार, परंतु 4 के अंदर 2 का भाग भी जाता है 2 बार, यानी कि इसके गुणनखंड है वो 3 हो गए, एक तो 1, 2 और एक 4। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है? भाज्य। इसी प्रकार 5 है वो अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 5 में 5 का ही भाग जाता है एक बार, बाकी किसी का नहीं जाता। तो ऐसी संख्या जिसमें एक का तो देखो सब में जाएगा, जैसे 5 के अंदर 1 का भाग जाता ही है, 2 के अंदर 1 का भाग जाता है और 3 के अंदर भी 1 का भाग जाता है, यानी 1 का भाग और स्वयं का भाग जाता है, उन संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2, 3 और 5 पासे पर ऐसे अंक है जो क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ आप इजीली निकाल सकते हैं कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है वो क्या होगी। तो सबसे पहले पासे पर कुल संभावित परिणाम लिखना होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, पासे पर कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हैं? देखिए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो पासे पर कुल संभावित परिणाम क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल परिणाम ये होते हैं। आपको पूछा क्या? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखिए, पासे पर अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। 3 संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है। अब देखो, आपको सीधा सा फॉर्मूला लगा के इसकी प्रायिकता निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? देखिए, अभाज्य संख्या यहाँ पे टोटल कितनी है? 1, 2 और 3, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। अब फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से याद हो गया होगा, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। मैंने कई बार आपको बता दिया है, मैं सीधा ही यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ। अनुकूल परिणाम 1, 2 और 3 है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3। कुल परिणाम कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो 3/6 इसका आंसर हो गया। अब इसको सरल होता है तो कर लो। देखो, इजीली भाग जा रहा है 3 का भाग 3 में गया 1 बार और 6 में गया 2 बार, यानी 1/2 इसका आ गया आंसर। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आ गई 1/2। इसी प्रकार हमने सम संख्या आने की प्रायिकता निकाला था, तो वो भी क्या आई थी? 1/2, क्योंकि सम संख्या भी क्या था? 2, 4 और 6, 3 ही थी। विषम संख्या पूछा था तब भी हमारा आंसर यही था, क्योंकि विषम संख्या यहाँ 3 है, 1 है, 3 है और 5 है। तो पासे से संबंधित जो छोटे प्रश्न है वो 3 टाइप के बनते हैं, एक तो सम संख्या वाला, एक विषम संख्या और एक है अभाज्य संख्या।
इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से दिमाग में रखेंगे। और फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस एक वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा।